हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी शीट में आप खुद गेज चार्ट कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गेज चार्ट क्या होता है वो वीडियो के एंड तक आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जो मेनली गेज चार्ट होता है वो होता है मार्केट के सेंटीमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास हमारे वाली शीट है तो आप इजीली इसमें डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने गेज चार्ट लगाएंगे वो लगाएंगे इसके सेंटीमेंट को लेके। जो मेन सेंटीमेंट होता है वो होता है बुलिशनेस और बियरिशनेस को लेके। ठीक है, जब आप हमारी शीट में देखते हैं यहाँ ओआई चार्ट के जस्ट पास आपको रेड में बियरिशनेस दिख जाती है और ग्रीन में बुलिशनेस दिख जाती है। फिलहाल जो फ्राइडे की मार्केट थी उसके अकॉर्डिंग 71.94% बियरिश थी और 28.06% बुलिश थी। लाइव मार्केट में ये टिक बाई टिक चेंज भी होता रहता है डाटा। तो जो मेन अब बुलिशनेस इतना 28% है और बियरिशनेस 72 के लगभग है। तो ओवरऑल कितना है मार्केट, बुलिश है कि बियरिशनेस है, वो कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि जो बुलिशनेस है उसको माइनस कर दीजिए आपकी बियरिशनेस से, तो एक आपके पास नंबर आएगा। ये अगर पॉजिटिव में होता है तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही है, अगर नेगेटिव में होता है तो मार्केट बियरिश सेंटीमेंट शो कर रही है। ठीक है, ये तो हो जाएगा अपना पहला सेंटीमेंट का। सेकंड अपना दूसरा होता है एडवांस और डिक्लाइन से सेंटीमेंट का। ठीक है, नॉर्मली आप जितने भी चार्ट देखेंगे किसी वेबसाइट पे वो सिर्फ आपको नंबर्स में ही मिलेंगे, कितने कंपोनेंट्स आपके पॉजिटिव हैं कितने कंपोनेंट्स नेगेटिव है। पर अपने वाली शीट में हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग उनका कंट्रीब्यूशन कितना है परसेंटेज में, उस चीज़ को अपने लेते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम फिर कभी देखेंगे। फिलहाल अपने पास डाटा अवेलेबल है हमारी शीट में कि मार्केट में 12 कंपोनेंट्स है जिनका इस टाइम कंट्रीब्यूशन 17% है मार्केट को ऊपर ले जाने में। इसी तरह 38 कंपोनेंट्स है जिनका कंट्रीब्यूशन 82% है मार्केट को नीचे ले जाने में। ओवरऑल साफ दिख रहा है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, पर एट ए टाइम बारी बारी ये देखा नहीं जाता नंबर्स को, है ना, ऊपर नीचे करके आपको एक ही जगह पर चाहिए होता है। तो इसके लिए अपने गेज चार्ट अलग से लगाएंगे। अब इसको कैसे, अपने पहले इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें भी सिंपल एडवांस में से अपने डिक्लाइन माइनस कर देंगे। अब कई पूछेंगे कि आपने परसेंटेज में ही क्यों लिया, नंबर्स भी तो ले सकते थे। नंबर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि आपके एडवांस में 38 होते बट नीचे आपके 17 ही होते, तो इस केस में नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि हाई वेटेज वाले अगर नेगेटिव में है ना तो मार्केट को नेगेटिव में ले जाते हैं। फिलहाल निफ्टी की बात करूं तो बाई चांस यहाँ पर तो रिलायंस HDFC अगर नेगेटिव चल रहे हैं तो चाहे आपके छोटे मोटे जितने भी पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं पड़ेगा उसका। मेन अपने को परसेंटेज का ही कंट्रीब्यूशन का ही अपने को चाहिए। ठीक है, ये अपना दूसरा सेंटीमेंट हो गया। इस वक्त माइनस में आ रहा है माने मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। और तीसरा एक और मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ती है। ग्लोबल इंडेक्स में आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, ये अपना इंटरनेशनल है, गिफ्ट निफ्टी सिटी की गिफ्ट निफ्टी है। ठीक है, अब प्री मार्केट एनालिसिस में इसका यूज ये होता है कि सुबह 8 बजे आप देखते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो आप कह देते हैं गैप डाउन है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप कह देते हैं गैप अप होगी। बट वो तो ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस की बात है। बट ड्यूरिंग मार्केट भी ये जिस ट्रेंड में होती है अपनी निफ्टी वैसी ही बिहेव करती है, तो ये देखना और ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल ये -61 पॉइंट नेगेटिव में है। ठीक है, लाइव मार्केट में कल -250 पॉइंट भी हो गई थी, शायद उससे भी ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो अब गेज चार्ट बनाना शुरू करते हैं। हाँ, गेज चार्ट बनाने से पहले इन नंबर्स को अपने वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में गेज चार्ट लेता नहीं है। तो सिंपल ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अपने पहले वैल्यूज़ में, आप इनको देख कर ना अपनी खुद की शीट में भी बना पाएंगे इजीली। ये वैल्यूज़ कर देना, बस ये वैल्यूज़ बन गई। ये थोड़ी सी आई, इसको मल्टीप्लाई 100 और कर दीजिएगा, ट्रू वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी आ गई 43.89। ठीक है, इसी तरह एडवांस डिक्लाइन को भी आप वैल्यू में चेंज कर लीजिए। माइनस तो ऑलरेडी कर ही दिया था, इसको 100 से कर दिया मल्टीप्लाई वैल्यूज़ करके। तो ये आपका क्या 64.66% नेगेटिव में है, बहुत ज़्यादा बियरिश थी कल। ठीक है, तीसरा आपने भाई गिफ्ट निफ्टी का है ही। अब शुरू करते हैं गेज चार्ट लगाना। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट ऑप्शन होगा, चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक चार्ट आपके सामने बनकर सामने आएगा। ठीक है, ये आपको कोई भी चार्ट बन के आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। फिलहाल जाएंगे सेटअप में, सेटअप में चार्ट टाइप में जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पे गूगल शीट में आपको ये 2 घड़ियाँ सी दिखेंगी, इसी को गेज चार्ट कहते हैं। ठीक है, ये 3 आ गए अपने पास एकदम से ही। ठीक है, अपने को एक ही चाहिए, 3 का क्या करेंगे,
तो अपने फर्स्ट चार्ट बनाते हैं बियरिशनेस और बुलिशनेस का, ठीक है। इसमें अपने जो डाटा है वो ले लेते हैं। इधर कौन सी सेल है, ये H24 में अपना जो डाटा निकला था वो ले लेते हैं। H24 में 43.89 पड़ा है, वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाटा रेंज में ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो गया। इधर सेल का नाम ले लेते हैं, ये लीजिए, ये आपका पहला गेज चार्ट बन चुका है, ठीक है। इसके साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। एक बार आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए 43.89 माइनस में है। अब ये ऐसे भी नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे गेज ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें अपने रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब बियरिशनेस और बुलिशनेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 से 100, -100 से +100 हो सकती है। तो मिनिमम मैं लिख दूंगा -100 और प्लस में +100, बीच में 0 रहेगी, ठीक है। अब आपको 3 कलर दिख रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। इन कलर्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, खैर मैं यही रखूँगा, ठीक है। मैं रेड का मान के चलता हूँ बियरिश, ग्रीन का मान के चलूँगा बुलिश, और येलो मैं मिडल लो रखूँगा, यानी एवरेज कह लीजिए, मॉडरेट कह लीजिए, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले येलो वाली रेंज डिसाइड करता हूँ। -100 से +100 है अपने पास रेंज। तो अगर आपकी जो है 5% ऊपर या नीचे होती है, माने -5 से लेके 5 तक वैल्यू होती है, तब तो येलो में आ जाएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपकी -5 से आपकी -50 कर लीजिए, इधर अपने रेंज 100 ना करके ना 50 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 50% भी अगर हो जाती है इससे, या तो रेड ही रहेगी ना, और या ग्रीन रहेगी। -50 से -5 अपने कर देते हैं रेड, और इसी तरह ग्रीन में अपने रखते हैं 5 से लेके 50 तक की। ये देखिए अब आपको कैसा लग रहा है ये चार्ट, देखिए ये गेज चार्ट बन गया। बस ये है, ये जो येलो है ये है -5 से लेके 5 तक मॉडरेट रहेगी। 5 से जैसे ही बढ़ेगी आपकी बुलिशनेस शो करने लग जाएगी, और आपकी -5 से जैसे ही नीचे जाएगी रेड। फिलहाल आपकी 43.89 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बियरिश शो कर रही है, बहुत ज़्यादा बियरिश शो कर रही है, ठीक है। ये तो आपकी होगी बुलिशनेस और बियरिशनेस का सेंटीमेंट। अब आपको बार बार मार्केट में वो आंकड़ा देखने की जरूरत नहीं कि किस साइड कौन सी ज़्यादा है। आप इधर चाहें तो इधर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर इधर ही सेट करता होता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जितना मर्जी आप साइज़ कर सकते हैं इसका, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये एंटीना सा देख के पता लग जाता है कि रेड की तरफ है या ग्रीन की तरफ है और कितना है। ये तो आ गई बुलिशनेस और बियरिशनेस की, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेंटीमेंट का हो गया। इसी तरह आपने सेकंड का भी बना लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट कर लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सीधा इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने एडवांस डिक्लाइन वाली सेल की वैल्यू पुट कर देंगे। ये कौन सी है, AJ12, तो AJ12 कर देते हैं इधर, सिंपल AJ12। ये अपने आप सेट हो जाएगी वैल्यू, ये देखिए -64.66, ये देखिए वही आपकी बियरिश है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन का आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या हो सकता है एडवांस डिक्लाइन में आपकी परसेंटेज में, ये भी 100 से 100 ही हो सकती है नियम से। इसको भी अपने 50 से 50 ही रख सकते हैं, बट इधर थोड़ा सा एवरेज में चेंज कर देते हैं अपने, कि एडवांस डिक्लाइन आपके 25 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा 15 हो सकते हैं, मान के चलिए 15 ऊपर या 15 नीचे होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। अब उससे नीचे अगर करेंगे तो बियरिश हो जाए। इसी तरह इधर भी मैं 15 कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि आप येलो पर कौन सा चाहते हैं, आप ग्रीन पर कौन सा चाहते हैं। मैं 15%, आप चाहें तो 5% का भी रख सकते हैं इस पर, है ना। अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप 10% का भी कर सकते हैं। चलिए 10% का कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेड में आपके -50 से -10 के बीच तो रेड दिखाएगा, यहाँ आपके -10 से लेके 10 के बीच है तो येलो दिखाएगा। इसी तरह आपके ग्रीन में 10 से लेके 50 या उससे ऊपर जितना भी है उसमें ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके एडवांस डिक्लाइन का सेंटीमेंट हो गया। ये भी मार्केट में फिलहाल बियरिश ही दिख रहा है, देखिए, ठीक है। दोनों ही केस में बियरिश है। तो इस केस में अपने को क्या पता लगेगा ये सेंटीमेंट से, कि अपने को भाई मार्केट का अगर सेंटीमेंट बियरिश है तो अपने कॉल का ट्रेड लेके क्यों फंसेंगे। अपने टॉप का वेट करेंगे, अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग टॉप मिलते ही अपने एकदम से पुट का ट्रेड ले लेंगे, अपने पॉइंट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। एक और अपने सेंटीमेंट लगा देते हैं गिफ्ट निफ्टी का, जो मैं बात कर रहा था। इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, एक और चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें अब वैल्यू अपने पुट कर देते हैं इसकी। ये है आपकी F3, तो F3 में जैसे ही पुट करूँगा ना इसमें, ये अपने आप आ जाएगी।
ठीक है। अब इसमें भी आप जो आपकी गिफ्ट निफ्टी है वो आपकी 150-200 पॉइंट वैसे ही चली जाती है, तो मैं इसको 150 से लेके 150 की रेंज बनाऊंगा इसकी। ठीक है, इसमें 25 पॉइंट का मैं वैसे ही कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो -25 से 25 मैं एवरेज में रखूँगा, सॉरी 25, और इसके नीचे मैं 150 तक वैसे ही मिनिमम में 150 से लेके -25 तो मैं रेड में रख लेता हूँ, और 25 से 150 तक मैं ग्रीन में रख लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अपने बन गए सेंटीमेंट के। देखिए लाइव मार्केट में ये वैल्यूज़ आपकी चेंज होती दिखेंगी, ठीक है, बट जब तीनों वैल्यू एक निष्कर्ष पे आपको दिखे ना, तो आप सिंपल सा समझ जाइएगा मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर आपके एडवांस डिक्लाइन रेड में है, आपका माने बुलिशनेस बियरिशनेस वाला भी आपका रेड में है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में है, तो आप पुट का ही ट्रेड लेंगे, कॉल का क्यों सोचेंगे, टॉप का इंतजार कीजिए और पुट का ले लीजिए। अब हाँ, कभी कभी कंसोलिडेट में केस में क्या होता है, एडवांस डिक्लाइन आपके येलो में या ग्रीन में हो जाती है, ये रेड में भी हो जाता है, तो इस केस में वेट करेंगे कि एक सेंटीमेंट क्लियर हो जाए मार्केट का, फिर अपने ट्रेड में एंटर करें। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इसको अभी थोड़ा और भी कर सकते हैं आप एडिट, क्योंकि अभी ये कलर थोड़ा शो कर रहा है ना, आप कस्टमाइज में जाके चार्ट स्टाइल में जाके इनका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, नन कर दें, तो यहाँ से आपका ये देखिए मैच हो जाएगा बिल्कुल। बैकग्राउंड का रिमूव कर देते हैं, तो ये कलर में मिक्स हो जाएगा, अपने को सिर्फ क्लॉक ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए हो गई ना सेट। ये 3 इंडिकेटर अपने बनाए, आप इसको चाहे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी आपको सेट लगे। तो ये हैं गेज चार्ट जो मार्केट में आपको सेंटीमेंट एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। नंबर देखने के बजाय आप इनको देखना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। जिनके पास ये शीट है वो खुद ही अब इस वीडियो को देख के अपने ये सेट कर सकते हैं, मेरे को अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है ये बात। अगर आप में से किसी के पास ये शीट नहीं है और अगर आप इच्छुक हैं इस शीट के, तो हमारे ऑप्शन चैन कैलकुलेटर के चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर प्राइस डिटेल्स दी हुई है। हालांकि सिंगल शीट लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, मैं खुद प्रेफर करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ में आपके पास 2 ही इंडेक्स ट्रेड के लिए बचेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, तो सिंगल शीट लेनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर फुल सेटअप चाहिए तो उसके लिए भी वेलकम है, मैं मना नहीं करूँगा। सिंगल शीट की जो वैल्यू है मैंने 500 रखी है। अगर आप बैक टेस्ट या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हैं, एडअप तो चलो फ्री है, माने कुछ और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं साथ में, जैसे क्रूड या स्टॉक, तो 250 प्लस लगता जाएगा उसमें। ठीक है, कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो अगर पॉसिबल हुआ शीट में तो मैं कोशिश कर सकता हूँ ऐड अप कराने की। जैसे अभी ये गेज चार्ट का किसी ने आइडिया दिया था तो मैंने ऐड किया है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे से टेलीग्राम पर आकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का नेम भी दे रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आगे और भी ऐड ऑन्स होंगी तो मैं वीडियो के थ्रू बताता जाऊंगा, आप अपनी शीट में उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 3 ऐड ऑन ही करनी है, आपको कोई और भी लगा ना, या पीसीआर का ऐड करना है या कुछ और भी ऐड करना है, वो भी गेज चार्ट बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए।